हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे और आयुर्वेद को आपने अपनी डेली लाइफ में अपना लिया होगा। तो इसी के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 6, अनस्वरूप विज्ञानीय। देखो, जो 5th चैप्टर हमने पढ़ा था द्रव्य विज्ञानिया, उसमें हमने सिर्फ जल से रिलेटेड, जो जल पदार्थ होता है उस सब चीज़ों से रिलेटेड हमने चीज़ों को पढ़ा था कि कैसे बेनिफिशियल है, हमारी हेल्थ के लिए क्या है। अब इस चैप्टर में अन्न से समझ आ रहा है कि हम खाने वाले पदार्थों के बारे में जानेंगे और बहुत ही डिटेल में जानेंगे। जैसे हमने चैप्टर 5 को जाना, द्रव्य विज्ञानीय को जाना, ऐसे ही हम अनस्वरूप विज्ञानीय को जानेंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे एक सूचना देना चाहूँगी, इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि इस चैप्टर से सिर्फ तो सिर्फ MCQ ही आते हैं, कभी भी कोई भी डिटेलिंग क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए इसमें इतना ध्यान ना दें श्लोकों पे या किसी भी चीज़ पर। सिर्फ एक बार अच्छे से रीडिंग लगाओ, ठीक है, और अपना तैयार करो क्योंकि MCQ ही यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज अब हम स्टार्ट करते हैं। अनस्वरूप मतलब अन्न से समझ आ रहा है खाने वाले पदार्थ, पर स्वरूप का मतलब यहाँ पर क्या क्या है। स्वरूप को यहाँ पर कई चीजों से लेकर लिया गया है, जिससे रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव और कर्म, ये 6 तरीके की चीजों से ही एक स्वरूप बनता है अन्न का। ठीक है, अब इस अनस्वरूप वाले चैप्टर को यहाँ पर 7 वर्ग में यानी कि 7 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, शुक धान्य वर्ग। शुक धान्य वर्ग मतलब जहां पर आपकी क्या चीज आएगी, अनाज आएगा। ठीक है, जैसे गेहूं, चावल। ठीक है, फिर आता है शिंबी धान्य, यानी कि यहाँ पर आपकी पल्सेस आती है। पल्सेस मतलब जैसे दाल वगैरह। ठीक है, फिर आता है पक्व अन्न वर्ग, मतलब यहाँ पर आपका पका हुआ अन्न आता है। 4th आता है मांस वर्ग, यहाँ पर मांस से रिलेटेड आएगा। 5th शाक वर्ग, 6th फल वर्ग और 7th आता है ड्रग्स यानी कि औषध वर्ग। ठीक है, अब ये जो 7 वर्ग है ये किसने विभाजित किया है? आचार्य वाग्भट ने। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? अष्टांग हृदय पढ़ रहे हैं ना, तो वाग्भट की लिखी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने ही इसको विभाजित किया था। ये कभी कभार MCQ में पूछ लेता है, ये पूछेगा कि पहले तो बताओ कि 7 वर्ग क्या क्या है। ठीक है, अब आपको ऐसे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे गेहूं है। ठीक है, वो कौन से वर्ग में आएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि गेहूं यानी कि शुक धान्य में आता है। ठीक है, ऐसे आपसे एग्जाम्पल्स के थ्रू पूछ सकता है। 7 वर्ग पूछ सकता है कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसमें ये पूछ सकता है कि जैसे आते हैं ना कि शुक धान्य है, एक मांस वर्ग है, और ये पूछ सकता है जैसे शाक वर्ग है, और जैसे कोई नाम दे देगा, जैसे अनस्वरूप दे दिया, जैसे चैप्टर का ही नाम दे दिया, तो इसमें से पूछेगा कि इन तीनों में से कौन सा है कौन सा नहीं। मतलब इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम डिटेलिंग में स्टार्ट करते हैं। शुक धान्य वर्ग। ठीक है, शुक का मतलब होता है काटा, यानी कि कवरिंग वहां पर कैसी होगी, थिक कवरिंग होती है, एक छिलके के समान कवरिंग होती है। ठीक है, और धान्य मतलब यहाँ पर है अनाज। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊं आपको, तो जैसे गेहूं और चावल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पर आप कभी भी देखना गेहूं के ऊपर एक छिलका होता है, वो उसकी एक तरीके से उसको काटा कहा गया है, उसकी कवरिंग कहा गई है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं चावल की वेराइटीज से। यहाँ पर ना शाली चावल के नाम से दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर 16 तरीके के चावल की वेराइटीज है। ठीक है, प्लीज अपनी बुक ओपन कर लो और इसको एक बार साथ में रीडिंग कर लो। मतलब वैसे इतना इम्पोर्टेंट सच में नहीं है, बट फिर भी पढ़ना जरूरी है, तो एक बार देख लो। ठीक है, 16 प्रकार के हमारे पास शाली चावल होते हैं। पहले तो आपको ये काउंटिंग याद होनी चाहिए, कितने होते हैं? 16 होते हैं। ठीक है, जैसे रक्तशाली, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया। सभी शाली चावल में सबसे सर्वश्रेष्ठ रक्तशाली चावल है। ठीक है, फिर आते हैं महाशाली, कलमशाली, तूर्णकशाली, शुकनाहित शाली, सारा मुखशाली, दीर्घ शुकशाली, रौद्र शुकशाली, सुगंधकशाली।
सुगंधकशाली जो होता है उसे बासमती राइस कहते हैं। ज्यादातर घरों में बासमती राइस बनता है ना, बासमती राइस आयुर्वेद में सुगंधकशाली होता है, ठीक है। पुंड्रशाली, पांडुशाली, पुंडरीकशाली, प्रमोदशाली, गौरशाली, शारीफशाली, कंचनशाली, महिषशाली, शुकशाली, दूषकशाली, कुसुमंडकशाली, लंगलशाली, लोहवालशाली, करदमशाली, शीत भिरुकशाली, पतंगशाली, तपनीयशाली। इस प्रकार से 16 शाली चावल होते हैं, ठीक है। अब शाली चावल के गुणों की बात करते हैं, ठीक है। तो रस और विपाक में ये मधुर होते हैं, ठीक है। स्निग्ध है, मल को बांधने और अल्प मात्रा में प्रवृत्त करने वाला होता है। इसका जो अनुरस की मैं बात करूं तो वो कैसे होता है, कषाय होता है, ठीक है। पत्ते होते हैं, यानी कि हितकारक है हमारे शरीर के लिए, जो हमारी पाचन शक्ति है उसके लिए हितकारक है, अच्छे से हमें डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। लघु होता है, मूत्र कराने वाला होता है, यानी कि डायूरेटिक होता है, ठीक है। और शीत वीर्य के होते हैं। इस प्रकार ये इसके शाली चावल के गुण हैं। अब बात करते हैं हम अपने सबसे शक्तिशाली शाली चावल के बारे में, जो कि है रक्तशाली चावल, है ना। अभी हमने पढ़ा ना। अच्छा, इसका नाम रक्त क्यों पड़ा? रक्त पड़ने के पीछे का कारण है इसका जो कलर होता है वो रेड होता है। इवन इसका जो बाहर की जो कवरिंग है, ठीक है, यानी कि जो शुक है, ठीक है, ये छिलका मैं कहूँ अगर सरल भाषा में, तो वो भी रेड होता है, ठीक है। सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे महान, सबसे शक्तिशाली हमारा रक्तशाली चावल होता है, ठीक है। अभी जितने भी हमने 16 चावल पढ़े थे शाली चावल, उसमें जितने भी हमने गुण पढ़ा, जैसे कि वो स्निग्ध होता है, उसका विपाक कैसा होता है, ये सबसे जो सारी क्वालिटीज है, जो सारी प्रॉपर्टीज है, सबसे ज्यादा आपको रक्तशाली चावल में मिलेगी। जैसे जैसे आप नीचे आते रहोगे, यानी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ रक्तशाली चावल है, और सबसे जो लो क्वालिटी का है वो होता है तपनीय वाला, ठीक है, तपनीय शाली चावल। तो वो जो प्रॉपर्टीज है, आप खुद सोचो, ऊपर से नीचे आ रहे तो वो क्वालिटीज डिक्रीज हो जाएगी ना, तो वो तपनीय में सबसे लो क्वालिटी आती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कि जो रक्तशाली चावल होता है ये हमारी प्यास को बुझाता है, ठीक है, हमारे प्यास को शांत करता है, तृष्णा को शांत करता है, ठीक है। दूसरा, त्रिदोष नाशक होता है। अब बात करते हैं यवक की, ठीक है, यवक आदि शाली, ठीक है। यहाँ पर पहले यवक के बहुत तरीके के नाम दिए गए हैं, जैसे हाइनक, पांचू, वाप्य, नेष्ठक, ठीक है। इस प्रकार मतलब इसको यवक को कहा जाता है। अब देखो, ऊपर जो हमने क्वालिटीज पढ़ी है, कुछ कुछ ये अपोजिट होते हैं, जैसे, और कुछ कुछ सिमिलैरिटीज भी है, बट कुछ कुछ अपोजिट है। जैसे वो शीत वीर्य थे, ठीक है, ये उष्ण होते हैं। वो लघु थे, ये गुरु होते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ, रस में ये भी मधुर होते हैं, वो भी मधुर थे, ठीक है। उष्ण वीर्य होते हैं ये कौन, यवक, और वो कैसे थे, शीत वीर्य। वो गुरु थे, वो लघु थे, तो ये गुरु है। स्निग्ध, ये भी स्निग्ध है, वो भी स्निग्ध है। विपाक में ये अबन होते हैं, ठीक है। श्लेषम कारक होते हैं, पित्त कारक होगा, मूत्र और पुरुष का प्रवर्तक होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक डिफरेंसेस है, प्लीज इस चीज का आप ध्यान रखें। अब नेक्स्ट वेराइटी आती है सिस्टिक। सिस्टिक यानी कि जो चीज 60 दिन में बनकर तैयार हो जाए, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम भी है साठी चावल के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये भी स्निग्ध होते हैं, ये इसकी क्वालिटीज अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज। स्निग्ध होते हैं, ग्राही होते हैं, यानी कि मल वगैरह को बांध कर रखते हैं, ठीक है। लघु होगा, रस में मधुर होते हैं। त्रिदोष नाशक होते हैं, स्थिर यानी कि शरीर में अधिक समय तक रहने वाले होते हैं, और शीत वीर्य होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक अनदर आप नाम ले सकते हो, हिम भी बोल सकते हो, ठीक है। ये श्वेत और क्या कहते हैं, कृष्ण यानी कि गौर और असीत, इसके 2 प्रकार होते हैं। देखो, सिस्टिक के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है गौर यानी कि श्वेत वर्ण, ठीक है। एक होता है असीत यानी कि कृष्ण वर्ण, ठीक है। इस प्रकार से 2 प्रकार के होते हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ हम सबको पता है भाई, व्हाइट को हम प्रेफर करेंगे, तो इसलिए गौर जो होता है यहाँ पर सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है,
फिर बात करते हैं बृहधन्य गुण के बारे में। देखो यहाँ पर जो सिस्टिक है ना वो सबसे उत्तम है, ठीक है। जो क्वालिटी सिस्टिक की है वो तो है ही भाई, 60 दिनों में वो तो तैयार होगा ही होगा। बाकी जो भी हमने पढ़ा कि वो स्निग्ध होता है, मल को बांधने वाला होता है, ये सारी क्वालिटीज है। बट जो यहाँ पे ये ब्रेही है इसमें ये बहुत ही अल्प गुण वाले होते हैं। मतलब वो सारी क्वालिटीज जो सिस्टिक में पड़ी है वो यहाँ पर भी होगी, बट वो बहुत ही अल्प क्वांटिटी में, यानी कि बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है। जैसे अब कुछ क्या क्या कौन कौन से होते हैं ये ब्रीही देख लेते हैं। महाब्रीही होती है, कृष्ण ब्रीही, जतुमुख, कुकुट टंडक, लवाक्ष, प्रवातक, शुकर, वरक, उदालक, उज्ज्वल, चीन, शारद, द्रदूर, गंधन, कुरुविंद, ये सारे क्या होते हैं, ये अल्प गुण वाले होते हैं, ठीक है। सारी, मैं फिर कह रही हूँ, सारी क्वालिटीज जो आपने सिस्टिक में पढ़ी, क्या क्या जैसे वो स्निग्ध होता है, स्तंभन करने वाला, यानी कि जो ग्राही होगा, लघु, रस में मधुर, त्रिदोष कारक, शरीर में अधिक समय तक स्थिर रहने वाली, सारी क्वालिटीज आपको क्या कहते हैं ब्रेही में भी मिलेगी, बट बहुत ही कम क्वांटिटी में, वो बहुत ही लो क्वालिटी का माना जाता है। गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप सबको समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको मैं इजी करके आप तक पहुंचाऊं, तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखो, अपने आप से ढेर सारा प्यार करो। लव यू ऑल।